आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और नेगेटिव फ्लोट के दरमियान डिफरेंसेस क्या है और एक प्लानिंग इंजीनियर के लिए कितना ज़रूरी होता है इन चीज़ों को समझना ताकि वो एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड की टेक्निक है वो समझ सके। मुझे पता है कि आप लोगों के जहन में बहुत सारे डाउट्स होंगे अगर आप समझते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन करना होगा। टेंशन नहीं लेनी आपने, आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी ही देर के अंदर मैं ये सारी की सारी चीज़ें इतनी आसानी के साथ आपको समझा दूंगा कि फिर ज़िंदगी में आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि यार इसमें कभी मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या चीज़ टोटल फ्लोट है, क्या फ्री फ्लोट है। जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर ये चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं। मजीद आई वुड लाइक यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये पूरी की पूरी प्ले लिस्ट सीरीज का ऊपर लिंक आपको नजर आ रहा होगा। इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। उन वीडियोज़ को आपने तरतीब के साथ देखना है ताकि एज अ प्लानिंग इंजीनियर जो चीज़ें हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए वो सारी की सारी आप स्टेप बाय स्टेप सीखें। सो लेट्स स्टार्ट विद टोटल फ्लोट। अगर हम देखें तो टोटल फ्लोट की जो डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट एंड डेट। यानी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं देयर इज अ स्टार्ट डेट, देयर इज अ कंप्लीशन डेट। वो कंप्लीशन डेट हमारा एक टारगेट है। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीपीएम की पूरी मेथोडोलॉजी को समझा, प्राइमरी P6 के अंदर इसको कैसे लेके चलना है। अभी हम इन तीन जो टर्मिनोलॉजीज है इनको क्रैक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेडलाइन होती है जिसको हम कंट्रैक्चुअल कंप्लीशन डेट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का? आपके पास हर एक्टिविटी के पास दो तरह की डेट्स होती हैं, अर्ली डेट्स एंड लेट डेट्स। तो अगर हम लेट स्टार्ट से अर्ली स्टार्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास इस टोटल फ्लोट की अमाउंट आ जाती है। और जो एक्टिविटीज टोटल फ्लोट को कैरी करती हैं उनको हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा। एक्टिविटी ए हैज अ अर्ली स्टार्ट डे 1 या 1 मार्च, और जल्दी से जल्दी आप 1 मार्च को स्टार्ट कर सकते हो, और बड़ा भी लेट करो तो 6 मार्च को आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और कंडीशन माइंड में क्या है कि आपकी कंप्लीशन डेट इस ऐसा करने से चेंज नहीं होगी। तो यहां पे टोटल फ्लोट आपके पास उस एक्टिविटी का आ जाएगा 5 दिन। अभी इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे दिस मीन्स एक्टिविटी ए कैन बी डिलेड अप टू 5 days विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल प्रोजेक्शन कंप्लीशन, राइट। अभी इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। आप इस विजुलाइजेशन से उसी डेफिनेशन को रीइंफोर्स करने जा रही है। ये वाली विजुलाइजेशन, ये हमारा एक लॉन्गेस्ट पाथ है जो कि क्रिटिकल पाथ होता है जहां पे फ्लोट 0 है। ये हमारी कंट्रैक्चुअल कंप्लीशन डेट है। और ये एक सीरीज है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज की, और ये दूसरी सीरीज है। अब ये जो पाथ है ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का है। अब देखें ये हमारा कंट्रैक्चुअल कंप्लीशन माइलस्टोन है। अब ये वाला जो सीरीज है ग्रीन कलर एक्टिविटीज का, ये यहां पे कंप्लीट हो रही है। अगर मैं इन एक्टिविटीज को यहां पे कंप्लीट करता हूं तो फिर भी मुझे ये वाला स्पेयर टाइम मिल जाएगा ओनली फॉर दिस काइंड ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। मेरे पास ये आप देख सकते हैं 45 days, 15 days आर स्पेयर। सो अब मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि या तो मैं इस एक्टिविटी को यहां से स्टार्ट कर सकता हूं या इसको मैं 15 दिन लेट भी कर सकता हूं। तो मेरा ये प्रोजेक्ट लेट नहीं होगा, ऑलरेडी मेरे पास स्पेयर टाइम है। सो ये एक्टिविटीज जिनके पास 15 दिन का टोटल फ्लोट है ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। और अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टोटल फ्लोट का मतलब क्या है। ये एक स्पेयर टाइम होता है जिसको यूटिलाइज करने से आपके प्रोजेक्ट की कंट्रैक्चुअल कंप्लीशन डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज द टोटल फ्लोट। अब आगे समझ लेते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ इट्स इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। ये थोड़ा सा समझें, मैं इसको भी विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। इसका फॉर्मूला क्या है? फ्री फ्लोट अर्ली स्टार्ट सक्सेसर एक्टिविटी जो होती है उसका अर्ली स्टार्ट माइनस अर्ली फिनिश ऑफ करंट एक्टिविटी। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे है। अब एग्जाम्पल क्या है? एक्टिविटी ए फिनिश ऑन डे 5 और एक्टिविटी बी जो है वो डे 8 को स्टार्ट होगी। ठीक है, फ्री फ्लोट क्या है? अब ये इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखें, एक्टिविटी ये 5वें दिन खत्म हो रही है और एक्टिविटी अगली जो एक्टिविटी है उसको 8वें दिन स्टार्ट होना है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक सिचुएशन है जिसको समझाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये देखें, अब यहां पे आपको फ्री फ्लोट समझ आएगी इस एक गैप के अंदर। देखें, ये एक्टिविटी दोनों इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं, ए और बी, ठीक है। और सी जो है वो स्टार्ट होगी, उससे पहले दो प्रीडिसेसर्स हैं ए और बी। सी विल बी स्टार्टेड व्हेन बोथ ए और बी विल बी कंप्लीटेड, देन सी विल बी स्टार्टेड।
अब फ्री फ्लोट कहां पे है? देखें इस एक्टिविटी बी को हम यहां से उठा के, ये देखें यहां से उठा के यहां पे भी लेके चल सकते हैं। इसको, ये जो टाइम है ना इसके पास, ये वाला, ये स्पेयर टाइम, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बी के पास काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको आप यहां पे भी कंप्लीट कर सकते हो, इस डेडलाइन के ऊपर भी, यहां पे भी, और यहां तक, मैक्सिमम यहां तक। तो ये इसका अर्ली जो स्टार्ट डेट है ना इस एक्टिविटी की, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये जो इनके दरमियान डिफरेंस है, इस फ्लेक्सिबिलिटी का, ये जो स्पेयर टाइम है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्री फ्लोट। इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, एंड आई होप कि इस विजुअलाइजेशन से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। टोटल फ्लोट का इंपैक्ट होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट पे, फ्री फ्लोट का इंपैक्ट होता है नेक्स्ट सक्सेसर एक्टिविटी की अर्ली स्टार्ट डेट पे, राइट? और इसके बाद हम समझते हैं द थर्ड टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लोट। नेगेटिव फ्लोट क्या होती है? ये इट अकर्स व्हेन द प्रोजेक्ट शेड्यूल कैन नॉट मीट अ कंस्ट्रेंट। आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट लगाई, ठीक है, वो मीट नहीं हो रही, ट्रैकिंग के दौरान आपका प्रोजेक्ट आगे निकल रहा है, कोई भी कंस्ट्रेंट हो सकता है, सच एज अ फिक्स्ड फिनिश डेट, इट शोज हाउ मच टाइम मस्ट बी रिकवर्ड टू मीट द डेडलाइन। फॉर्मूला क्या है? रिक्वायर्ड फिनिश माइनस कैलकुलेटेड फिनिश, रिजल्ट इज नेगेटिव। एग्जाम्पल, एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड टू फिनिश ऑन डे 30, ठीक है, आपको डे 30 पे कंप्लीट करना है, और प्रोजेक्ट डेडलाइन इज डे 25, यानी कि ये आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट है। और एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं ना जब हम लोग, तो ट्रैकिंग के दौरान कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज उस कंप्लीशन डेट को क्रॉस कर जाती हैं, ये मैं विजुअलाइजेशन के अंदर समझाता हूं। तो यहां पे -5 डेज आ जाएंगे, ये -5 है, 5 माइनस साइन के साथ ये शो कर रहा है कि उस प्रोजेक्ट की वो जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है वो 5 दिन आगे निकल रही हैं। और ये क्यों होता है ये भी मैं समझाता हूं, राइट? सो समरी, ये फ्लो टाइप, मीनिंग, इंपैक्ट, एग्जांपल मैं भी आपको समझा देता हूं। टोटल फ्लोट आपके पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर इंपैक्ट करता है, ठीक है, कि ये वो अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कंप्लीशन डेट। फ्री फ्लोट इंडिविजुअल एक्टिविटी की सक्सेसर जो एक्टिविटी होती है उसकी अर्ली स्टार्ट डेट पे। और नेगेटिव फ्लोट शो करता है कि आपका स्लिपेज ट्रैकिंग के दौरान, ये भी मैं शेयर करता हूं आपको नेगेटिव फ्लोट भी। ये देखें, जैसे कि अभी ट्रैकिंग के अंदर ज्यादातर ये चीज शो होती है, जब आप प्रोजेक्ट की बेसलाइन सेटअप करने के बाद ट्रैकिंग में जाते हो ना, तब आप ये, अब हमारा ये बेसलाइन शेड्यूल बना हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको अपडेट किया, ये पहली वाली एक्टिविटी हमारी ब्लू कलर शो कर रहा है कि एक्चुअल के अंदर हमने प्रोजेक्ट की उस एक्टिविटी ने कितना टाइम लिया, स्लिपेज है ये। रेड कलर क्या शो कर रहा है, कैसे प्लान हुआ, और फिर अगली एक्टिविटी उसी तरीके से शो हुई ऑब्वियसली, फिर अगली एक्टिविटी उसी तरीके से शो होगी, फिर उससे अगली एक्टिविटी। जो रेड कलर की एक्टिविटीज है ये आपका प्लान था, दिस इज प्लान, दिस इज प्लान, ये प्लान है, ये भी प्लान है। जबकि आपकी अब ब्लैक कलर टिक वाली, ये आपका एक्चुअल है, उसके मुताबिक आपकी लॉजिक ये चलेगी अब, ठीक है, ये वाला काम अब ये वाले पैटर्न में चलेगा। ऑब्वियसली हर चीज स्लिप, तो ये स्लिपेज कहलाता है, अपनी जगह से ये हिल चुकी हैं। और ये कितने दिन आगे चला गया है? लाइक 5 डेज, सो ये -5 में आ जाएगा। सो इट मीन्स कि अगर कहीं पे नेगेटिव शेड्यूल है, व्हाट इट इज एक्चुअली शोइंग कि वो स्लिपेज है, वहां पे प्रोजेक्ट का प्लान जिस तरीके से था उस तरीके से ट्रैक नहीं किया गया, या साइट के ऊपर किसी ना किसी वजह से ये चीजें हुई और डी ट्रैक हो गया प्रोजेक्ट। सो दैट इज नेगेटिव फ्लोट। आई होप आपको इस वीडियो से इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने में आसानी हुई होगी। और प्लीज़ आपने मुझे सपोर्ट करना है और इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखना है प्राइमेरा P6 लर्निंग, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मज़ीद आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपको तंग कर रहा हो प्लानिंग के करियर के अंदर, तो आप वो टॉपिक भी मेंशन कर दें। मज़ीद अगर आप प्रोफेशनल तरीके से ये कंप्लीट एक प्रॉपर प्रोजेक्ट केस स्टडी के साथ चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कंप्लीट प्राइमेरा P6 प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा बने। डिटेल्स आपको इस वीडियो डिटेल में मिल जाएंगी, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा क्रिटिकल पाथ मेथड और लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।